हरे कृष्णा दोस्तों, सीधा एनएसडीएल से पैन कार्ड बनाने के लिए फोटो सिग्नेचर और आधार कार्ड का साइज कैसे बनाएं, इस वीडियो में ये जानकारी आप लोग को मिलने वाली है। मेरे दोस्त, आप लोग अगर एनएसडीएल से फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे फोटो सिग्नेचर और साइज आधार कार्ड का अपलोड करना पड़ता है। मेरे दोस्त, जब आप इसमें अपलोड कर देंगे, साइज आपको पता रहेगा तो आप अपलोड आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए साइज बनाना और जानना बहुत ज़रूरी है। तो फोटो सिग्नेचर और आधार कार्ड का साइज कैसे बनाएं, इस वीडियो में आपको मैं दो तरीका बताने वाला हूं, जो कि बहुत आसान है। पहले तो आपको एक काम करना पड़ेगा, फोटोशॉप ओपन करना पड़ेगा। फोटोशॉप ओपन जब हो जाएगा, एनएसडीएल में जब आप फॉर्म भरेंगे मेरे दोस्त, तो उसमें आपका 50 केबी का फोटो और 50 केबी का सिग्नेचर और 3 एमबी से नीचे, मतलब 2 एमबी और जैसे 2 एमबी से नीचे आपको आधार कार्ड का फोटो अपलोड करना पड़ता है। तो पेन कार्ड बन जाता है, उसको चेक किया भी जाता है। जैसे कि हम फोटोशॉप ओपन किए, ओपन करने के बाद यहाँ एक फोटो ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में इसका साइज हम करेंगे जैसे कि एनएसडीएल के साइज में, जो कि पेन कार्ड बनाने के टाइम अपलोड किया जाता है। तो इसको आप देख लीजिए, इस तरह से फोटो ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में क्रॉप वाला जो टूल है उसको हम सिलेक्ट करेंगे। ऊपर देखिए, विड्थ, हाइट, रेजुलेशन जो है उसमें हम लिखेंगे। क्या लिखना है उसको आप ध्यान से देखिए। इसमें हम लिखेंगे, देख लीजिए इस तरह से। और मेरे दोस्तों, जो फॉर्म भरना है वो ऑनलाइन भरा जाता है। आप ऑफलाइन भी भर सकते हैं, ऑनलाइन भी भर सकते हैं। तो इसमें हम देखिए, विड्थ में हम लिखेंगे, देखिए इस तरह से मैं लिख रहा हूँ 2.5। 2.5 सीएम लिखना पड़ेगा, 2.5 सीएम लिखना पड़ेगा विड्थ में। विड्थ मतलब चौड़ाई में। और हाइट में हमको लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और किसी का भी पैन कार्ड अगर आप बनाते हैं तो साइज जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो हम पहले में लिखे 2.5 और तीसरे में लिखे 3.5 सीएम और रेजुलेशन में लिखेंगे 200। 200 इसलिए क्योंकि पैन कार्ड एनएसडीएल से बनाने के टाइम वहां पे दिया रहता है 200 रेजुलेशन ही चाहिए। और देखिए, इस तरह से लिखने के बाद हम जब माउस का राइट बटन क्लिक करके इस तरह से खींचेंगे, तो इस तरह से, सॉरी, लेफ्ट बटन पकड़ के इस तरह से जब खींचेंगे तो अपना क्रॉप का जो मार्क है वो बन जाएगा। बनने के बाद में हम माउस का राइट बटन जब क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन आता है, क्रॉप, कैंसिल। तो हम क्रॉप पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में इस तरह से हमारा जो क्रॉप हो जाएगा, फोटो फोटो जब क्रॉप हो जाएगा तो इसको हम सेव करेंगे। तो आपको सेव पे ही ध्यान देना है ज़्यादा। जैसे हम सेव पे सिलेक्ट करेंगे, जैसे सेव अस पे हम सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ आप अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं, और दूसरा बात है कि आप जहाँ सेव करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, यहाँ मैं नाम चेंज कर देता हूँ। उसके बाद में इसको हम सेव करेंगे। सेव करके, सेव करने वाला जो सेक्शन है उसी पे आपको ध्यान देना। इस तरह से जब खुल जाएगा, खुल जाने के बाद में मेरे दोस्तों देखिए, अभी हाई पे सिलेक्ट है तो 14.2 केबी का बना है ये फोटो। हमको 50 केबी से नीचे चाहिए, तो हमारा जो फोटो है वो 14.2 केबी का बन गया है। तो हम इसको जब अपलोड करेंगे तो आसानी से अपलोड हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो इस तरह से आप साइज में जब सेव करेंगे, यहाँ से आप उसका साइज मतलब हाई क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं और लो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी लो पे सिलेक्ट किया तो अभी देख लीजिए 8.7 केबी का हो गया है। हमको जब 50 केबी से नीचे चाहिए तो हमको हाई पे सिलेक्ट करके नीचे देखिए 220 केबी, 20.1 हो गया है। तो केबी हो गया, तो हमको 50 केबी से कम चाहिए तो हमको सिलेक्ट कर देना है 14.2 पे। 2 केबी का हो गया, तो अब इसको हम कर देंगे सेव। ये जब फोटो हम जो अपलोड करेंगे तो ये अपलोड आसानी से हो जाएगा, आपका रिजेक्ट नहीं होगा। और दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, जो सिग्नेचर का भी साइज कैसे बनाना है, तो आपको फोटोशॉप में ही बता देता हूँ। फोटोशॉप ओपन करने के बाद में आपका जो सिग्नेचर है, जिस ग्राहक का आप बनाना चाहते हैं उसका साइन करवा लेंगे। करवाने के बाद में आप उसको अपने फोन से फोटो खींच सकते हैं। आपके पास स्कैनर है तो स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। इस तरह से हम जो साइन किए हैं, इस तरह से देख लीजिए साइन हुआ है। अब इसको हमको साइज में बनाना है।
तो साइज में बनाने के लिए सेम वही पहले वाला क्रॉप टूल इस्तेमाल करेंगे। क्रॉप टूल इस्तेमाल कर लेंगे, जो अपना सिग्नेचर का साइज है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, उसका साइज भी लिख के मैं बता देता हूँ। देखिए इसमें लिखा है, पहले विड्थ में जो लिख रहा हूँ मैं उसको आप ध्यान देंगे, 4.5 cm है सिग्नेचर का साइज, 4.5 cm है। और जो अपना हाइट का वो रहता है साइज, वो रहता है 2 सेंटीमीटर, तो हम वहाँ 2 cm लिखेंगे। रेजुलेशन अपना 200 ही है पहले वाला, वो इसी तरह रहेगा। उसके बाद में हम इस पे क्रॉप टूल का जो है माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके जब हम इस पे फोटो पे सिग्नेचर के बगल में जब खींचेंगे, मार्क अपना बन जाएगा। बनने के बाद में मेरे दोस्तों आपका ये साइन जो है वो अपलोड होने के लायक हो जाएगा, सेम साइज बन जाएगा। इस तरह से हम खींच दिए तो अब देखिए इस तरह से क्रॉप का जो मार्क है वो बन गया है। अब इसको हम क्रॉप कर देंगे। क्रॉप करने के बाद में देखिए इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया, तो छोटा हो गया तो हम इसको जूम करके बड़ा करके आपको मैं दिखा देता हूँ। और मेरे दोस्तों आप किसी का भी अगर इसको हम सेव करेंगे, अभी पहले इसको सेव कर लेते हैं फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। इसको पहले सेव करेंगे, सेव पे ही आपको ध्यान देना है। ये भी 50 केबी से कम उसमें जब एनएसडीएल से आप देखिए, इसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ फोटो का कि थोड़ा अच्छा दिखे। तो इसको हम फोटो इमेज पे जाके सिलेक्ट करेंगे, कंट्रास्ट एंड और ब्राइटनेस पे हम जब सिलेक्ट करेंगे इस तरह से इसको थोड़ा बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद में इस तरह से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में अब इसको हम करेंगे सेव। सेव करेंगे तो सेव पे जैसे एनएसडीएल में आप अपलोड करेंगे, सेव एस पे जाएंगे। सेव एस पे जाने के बाद में अब इसको हम यहीं पे आपको ध्यान देना है, 50 केबी से नीचे होना चाहिए बस। 50 केबी से नीचे करने के लिए आपको वही केबी जैसे हम सेव सेव पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में मेरे दोस्तों इसमें आपको ध्यान देना, जैसे कि अभी सेव कर रहा था ऑलरेडी मेरे में है, तो नाम जब चेंज कर देगा दूसरा सेव हो जाएगा। तो हम यहाँ से नाम चेंज कर दिए, अब इसको सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। और इसमें और देखिए इस तरह से सेव पे क्लिक किए तो अपना हाई लो वाला सिस्टम खुल गया। खुलने के बाद में आपको यही ध्यान देना है 19.0 19.0 केबी का अपना सिग्नेचर बना है। हमको 50 केबी से नीचे चाहिए, तो 19.0 का बन गया तो हम इसको कर दिए सेव। अब सेव तुरंत हो गया, अब कुछ नहीं टेंशन है, अपना उसमें अपलोड हो जाएगा। अब तीसरा बता देता हूँ आधार कार्ड का। आधार कार्ड का साइज बनाने के लिए आपको आधार कार्ड से फोटोशॉप में ओपन करेंगे। हम अलग अलग है, मेरा ये जो आधार कार्ड है अलग अलग है। पहले तो हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में एक न्यू फाइल लेंगे, न्यू फाइल A4 साइज का लेंगे। A4 साइज जैसे यहाँ सिलेक्ट किए, आप यहाँ जब जाएंगे तो A4 साइज यहाँ देख लीजिए हम सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद में जो ये वाला आधार कार्ड है, मूव टूल का इस्तेमाल करके हम इस वाले पेपर पे जो न्यू फाइल लिए उस पर मूव कर लेंगे। मूव करने के बाद में मेरे दोस्तों जो दूसरा इसके बैक साइड का जो आधार कार्ड का बैक साइड है उसको भी हम इसी तरह से ओपन करके न्यू वाले फाइल पे अपलोड कर लेंगे, मतलब उसमें मूव करके रख लेंगे। फिर आपको ये वाला जो आधार कार्ड का है इस तरह से हम ओपन किए। ओपन करने के बाद में इसको मूव करके ये 4 साइज वाले न्यू फाइल पे हम इसको मूव कर लेंगे, उसको नीचे इस तरह से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद में मेरे दोस्तों एनएसडीएल में जब आप पेन कार्ड बनाएंगे तो ये वाला जो आधार कार्ड का है ये पीडीएफ में मांगा जाता है। तो इसको पीडीएफ बनाने का तरीका इस फोटोशॉप में भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें आप बनाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आसान तरीका भी बताने वाला हूँ, पहले आप इसको समझ लीजिए। इस तरह से हम सेट कर लिए। सेट करने के बाद में आप इसको थोड़ा इधर उधर इसका कंट्रास्ट इसका कलर थोड़ा बढ़ा सकते हैं, मैं वो भी बता देता हूँ। इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे, इसके बाद कंट्रास्ट ब्राइटनेस में इसमें थोड़ा देर ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं। उसके बाद कंट्रास्ट है उसको भी थोड़ा बढ़ा देंगे, थोड़ा कम कर देंगे, जो आपको जैसा जमता है वैसा आप कर देंगे। उसके बाद इसको ओके कर देंगे। फिर ऊपर वाला सिलेक्ट किए दूसरा लेयर को, तो लेयर सिलेक्ट करने के बाद में अब ऊपर वाला भी कलर हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि अच्छा लगे, जैसे कि मैं बढ़ा देता हूँ इस तरह से, और इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। इस तरह से आप देखेंगे तो आपको बराबर समझ में आ जाए। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों जो आप इसको अब इसको हम क्रॉप कर देंगे। दोनों दोनों जो अपना ये है आधार कार्ड का, इसको हम क्रॉप करके एक ही फाइल पे कर दिए हैं। उसके बाद में जो क्रॉप करने के टाइम ऊपर का जो जो लिखे रहते हैं आप उसको पूरा क्लियर कर देंगे, फिर इसको आप क्रॉप टूल इस्तेमाल करेंगे तो उतना कर सकते हैं। इतना करने के बाद में आप क्रॉप कर देंगे।
क्रॉप करने के बाद में इस तरह से अपना आधार कार्ड हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे सेव। सेव अब नहीं होगा क्योंकि हमें आधार यहाँ पे लिंक नहीं किया, लेयर लिंक नहीं किया हूँ मेरे दोस्त। अब इसको पहले लेयर लिंक कर देंगे। ये आपको ध्यान देना, लेयर लिंक कंट्रोल ई कर देंगे तो ये लेयर अपने आप लिंक हो जाएगा। उसके बाद में हम सेव अस पे जाएंगे। सेव अस पे जाने के बाद इसको हम सेव करेंगे। ये वाला जो है ये भी मैं बता देता हूँ कि कितने केबी का कितने एमबी का चाहिए मेरे दोस्तों। 1 MB से नीचे रहेगा तो और अच्छा है। ये अपना जो पीडीएफ बनेगा 1 MB से नीचे होना चाहिए। हम अब सिलेक्ट किए गैलरी। अब यहाँ सेव करेंगे। सेव करने पर देख लीजिए इस तरह से आया। कितना लिखा है देख लीजिए, इसमें 303.1 केबी का है। 303.1 केबी का है मेरे दोस्त। इसको हम कर दिए ओके, ये भी सेव हो गया। अब आपको मैं बता देता हूँ दूसरा तरीका मेरे दोस्त। आपको एक ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा, जैसे कि गूगल ओपन करना पड़ेगा। उसमें लिखना पड़ेगा पैन कार्ड फोटो सिग्नेचर रिसाइज। पैन कार्ड रिसाइज फोटो सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स रिसाइज, नीचे लिख कर आ जाएगा। पैन कार्ड फोटो सिग्नेचर रिसाइज जब लिखेंगे तो ये उसी इस तरह से ओपन होगा। पैन कार्ड रिसाइज फोटो सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट्स रिसाइज, तो इस पर हम सिलेक्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में मेरे दोस्तों आपको इस तरह से फाइल खुलेगा। तो ड्रॉप योर फोटो हेयर, तो सिलेक्ट हेयर पे हम जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में मेरे दोस्तों ये वाला सिस्टम बहुत अच्छा है। आप किसी का भी साइज यहाँ से बना सकते हैं, अपने आप बन जाएगा। तो हम जहाँ फोटो रखे वहां से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में मेरे दोस्तों जैसे कि हम पहले आधार कार्ड का सिलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से हम सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने के बाद में मेरे दोस्तों इस तरह से आ गया है। अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप यूटीआई से बनाते हैं, यूटीआई पे सिलेक्ट करेंगे। एनएसडीएल से बनाते हैं तो एनएसडीएल पे सिलेक्ट करेंगे। तो एनएसडीएल वाला मैं बता रहा हूँ, तो एनएसडीएल पे हम सिलेक्ट किए। डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स है तो हम डॉक्यूमेंट्स पे सिलेक्ट किए, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किए। तो इस तरह से अपना हो गया है। अभी हम इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड जब कैसे करना है देखिए, उसके बगल में इसका कलर भी बढ़ा सकते हैं, लाइट भी बढ़ा सकते हैं, कंट्रास्ट ब्राइटनेस है बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको नहीं बढ़ाना है तो छोड़ देना है। उसके बाद में उसी के बगल में देख लीजिए इस तरह से डाउनलोड का एरो दिया है। हम इस पर सिलेक्ट क्लिक करेंगे तो डाउनलोड आ जाएगा। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। देखिए कॉर्नर में डाउनलोड हो गया है मेरे दोस्त। अब इसी तरह से आपको अगर फोटो डाउनलोड मतलब रिसाइज करना है तो आपको यहाँ फोटो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी हम आधार कार्ड डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किए। अब इसके बगल में हम करेंगे, अब जैसे फोटो या सिग्नेचर, उसमें दो देखिए सिग्नेचर भी लिखा है और फोटोग्राफ भी लिखा है। तो हम सिग्नेचर सिलेक्ट किए। सिग्नेचर पे सिलेक्ट देखिए इधर फोटो एक अपलोड करेंगे सिलेक्ट हेयर पे। उसके बाद में जहाँ आपका फोटो है जो साइन आप करके रखे हैं, जो करवा के रखे हैं, वो फोटो मतलब यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद में वहाँ अपलोड जब करेंगे तो देख लीजिए अभी मैं फोटो सिलेक्ट कर देता हूँ। फोटो सिलेक्ट करने के बाद में मेरे दोस्तों उसमें जब आप जाएंगे एनएसडीएल अपने आप अपने साइज का बना लेता है। जो अपना ये साइज मैं बताया हूँ दूसरा तरीका, अपने आप उस साइज में बन जाएगा। आपको ज़्यादा क्रॉप व्रोप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर एनएसडीएल सिलेक्ट करेंगे, वो फोटोग्राफ वाले पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये साइज बन जाएगा। अभी देखिए थोड़ा चेहरा बड़ा हो गया, हम इसको थोड़ा जूम करके पीछे कर देगा तो एकदम बराबर साइज में आ जाएगा। देखिए इस तरह से हो गया है। इस तरह से हम फिर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, फिर डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। अभी तीसरा अपना सिग्नेचर, सिग्नेचर भी सेम इसी तरह करना है। बस आपको सिग्नेचर सिलेक्ट करना है और एनएसडीएल। एनएसडीएल ये आपको साइज बनाने का बहुत आसान तरीका मैं बताया हूँ मेरे दोस्त। इसमें आप जो मैं क्रोम में ओपन करके गूगल सर्च में ये बताया हूँ, ये बहुत अच्छा है। आप इसको याद कर लीजिए या कहीं पेन से लिख लीजिए कहीं कॉपी में, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब इस तरह से हम सिग्नेचर भी सिलेक्ट कर लेते हैं। सिग्नेचर करने के सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे करने के बाद में यहाँ सिग्नेचर है उस पर सिलेक्ट एनएसडीएल पे, इस पे नेक्स्ट। अब अपना सिग्नेचर भी साइज में हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा है, इसको जूम करके पीछे कर देते हैं इस तरह से। अब इस तरह से अपना हो गया मेरे दोस्त। और किसी का भी पैन कार्ड आप बनाते हैं तो आपको ये अपलोड करने के लिए साइज में ही फोटो सिग्नेचर आधार कार्ड का पीडीएफ हो करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आधार कार्ड से ही वो ओटीपी के थ्रू ही मैं आपको बताया हूँ पहले कि इसमें एनएसडीएल में आप अगर पैन कार्ड बनाते हैं तो आधार कार्ड में नंबर होना लिंक होना बहुत जरूरी है।
जिसका नंबर लिंक है मेरे दोस्त, आप एनएसडीएल से बहुत आसान तरीके से ही बना सकते हैं। और 107 रुपये में बनाया जाता है, गवर्नमेंट सर्विस चार्ज है। आप उनसे जिस ग्राहक का बना रहे हैं उनसे आप 150, 170 ऐसा रुपये ले सकते हैं। और ये जो बना बताया हूँ ये आपके वहाँ जिसका आप बनाएंगे उनके घर पे पिन कार्ड पहुँच जाएगा डाक द्वारा मेरे दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना। अगर कोई भी डाउट है मेरे दोस्त तो कमेंट में ज़रूर पूछना, हम आपको बताएंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। सीधा एनएसडीएल से पैन कार्ड बनाने के लिए फ़ोटो सिग्नेचर के बारे में इस वीडियो में हम लोग समझे हैं। और मैं अगले वीडियो में बताऊंगा जैसे कि फार्म कैसे भरना है और किस तरह से डाउनलोड करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा मेरे दोस्त।